हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, पिछला वाला वीडियो भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। एंड नो डाउट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा था, इससे रिलेटेड इस प्रकार के सवाल आना, ये मतलब एकदम एक्सपेक्टेड था, एकदम कॉमन वाली बात थी। तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करने वाला हूँ। अगेन कहना चाहूँगा, क्लियर कट डिस्क्लेमर के साथ, मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं। आपको अगर बाय करना है आप बाय कर सकते हो, आपको सेल करना है आप सेल कर सकते हो, आपको होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हो। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप डिसीजन लेने से पहले ज़रूर इनको फोकस में रखो, ज़रूर इसको कंसीडर करो, राइट, एंड आगे बढ़ो, राइट। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो पहले शेयर्स को खरीदते हैं और बाद में एनालिसिस करते हैं। उसका क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। जो भी करना है पहले करो, राइट। एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है किस टॉपिक की हम लोग बात करें, तो हिंडनबर्ग हम लोग को वापस आते हुए देखने को मिला। बट इस वक्त जो उसका निशाना है वो उनके ही देश की जो कंपनी है, राइट। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो जैक डॉर्से की अगर हम लोग बात करें, राइट, जो कि सीईओ हम लोग को देखने को मिलते थे स्क्वायर के। अभी ये स्क्वायर नाम हट चुका है। हम लोग को जो कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है ये है ब्लॉक। फिलहाल कितना गिर रहा है? अभी 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। सो इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया है। पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड है, उन्होंने गलत ये चीज़ें दिखाई, वो दिखाई, ऐसा वैसा। आपको पता ही है, देखिए 14% से ज़्यादा अभी गिरते हुए देखने को मिला है, ठीक है। ये तो हो गया पास्ट। अभी इसके बाद एक सबसे ज़्यादा जो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा? ऑब्वियसली हिंडनबर्ग की अगर हम लोग बात करें, उनका लेटेस्ट शिकार कौन सा था इसके पहले? ऑब्वियसली अदानी ग्रुप। बहुत सारे ट्विटर की फाइट्स देखने को मिल गई। उनके वेबसाइट पे भी अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए थे। आपको पता ही था कि 88 क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें से कुछ तो मतलब बकवास थे, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त वैलिड थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो अभी सवाल क्या उठ रहा है? सवाल यही उठ रहा है कि अभी जो हिंडनबर्ग था, उन्होंने तो शायद से पैसा कमा लिया होगा। अदानी को शॉर्ट उन्होंने पहले से ही करके रखा होगा, क्योंकि वो शॉर्ट सेलिंग ही करके पैसा कमाते हैं। सो अभी वो जो मतलब अगर हम लोग बात करें तो जैक डॉर्से के पीछे यहाँ पे लगे हुए हैं एंड ब्लॉक को शॉर्ट करके यहाँ पे बैठे होंगे। तो शायद से अदानी में जो उन्होंने पैसा कमाना था वो तो उन्होंने कमा लिया, क्योंकि स्टॉक्स नीचे आगे आप देख सकते हैं। वो इक्विटी में पैसे नहीं लगाते, वो बॉन्ड में पैसे लगाते हैं, ठीक है। एंड बॉन्ड में हम लोगों ने देखा था बॉन्ड यील्ड कैसे हायर लेवल पे चली गई, तो उन्होंने ज़बरदस्त पैसा वहाँ पे छापा ही होगा, ठीक है। सो हिंडनबर्ग वहाँ से चला गया। अभी सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है, तो फिर क्या अभी अदानी के शेयर्स में क्या ज़बरदस्त तेज़ी आएगी? क्योंकि अगर हम लोग अभी भी देखें, अदानी के शेयर्स टॉप लेवल से गजब के गिरे हुए हैं, राइट। मतलब अगर 50% की भी अगर हम लोग रिकवरी की बात करें तो वो भी अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिली है। तो क्या कल से अदानी के शेयर्स में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, या फिर अगर हम लोग मतलब ये अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, सर क्या अभी अदानी के शेयर्स खरीदने का सही वक्त है? ये इस प्रकार के सवाल अभी लगातार कमेंट सेक्शन में मतलब डिफरेंट टाइप्स के टोन में रहते हैं। बट अल्टीमेटली उनका टारगेट यही होता है कि क्या अदानी के शेयर्स अभी हम लोगों ने खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, ये सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूँ। डिस्क्लेमर क्या है, एकदम प्रॉपरली सुन लेना। अभी ये जो हिंडनबर्ग अदानी ये जो फाइटिंग यहाँ पे चल रही थी, उसके पहले की अगर हम लोग बात करें ना, तो पहले भी मेरे पास अदानी के शेयर्स थे, राइट। बीच में ये ज़बरदस्त फाइटिंग देखने को मिली, तभी भी मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के भी रखा हुआ है दोस्तों। मेरा ओपन वीडियो भी बना के रखा हुआ है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक ही काम करूँगा, कॉमेंट्री, आकाश चोपड़ा वाला काम। मैं कोई यहाँ पे मैच खेलने वाला नहीं हूँ, ना तो फील्डिंग करने वाला हूँ, ना तो बॉलिंग करने वाला हूँ। मैं तो अवॉइड करके बैठा हुआ। मार्केट में बहुत सारे शेयर्स है जहाँ पे कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, अच्छा खासा मार्केट में दबाव है, 40-50% वो नीचे गिर रहे हैं। वहाँ पे जाके मैं आराम से निवेश करके बैठ जाऊँगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल इश्यूज़ के चलते गिरे हुए हैं। इंटरनल इश्यूज़ के चलते अगर किसी स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो वहाँ पे मैं कभी भी जाता नहीं हूँ। तो ये तो मेरे साइड से डिस्क्लेमर मैंने पहले ही देके रखा हुआ है, अभी भी रिपीट करना इंपॉर्टेंट बनता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि इस वीडियो को देखकर कोई डिसीजन मत ले लेना कि बाय करना है सेल करना है कि नहीं। बट येस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर आप अदानी के शेयर्स को खरीदने का विचार कर रहे हो ना, तो उसके पहले इन पॉइंट्स को स्टडी कीजिए, राइट। तो आप देख सकते हैं अदानी के बहुत सारे शेयर्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, फाइन। सो कौन कौन से पॉइंट्स को आप लोगों ने स्टडी करना है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए, जिन्होंने पहले ही निवेश करके रखा हुआ है, इमोशनली जो बायर्स थे, वो तो आपको पता ही है कि ज़बरदस्त अटक चुके, फंस चुके वो बुरी तरीके से, राइट। अभी पैसा वापस रिकवर होने के लिए कितने साल लगेंगे उनको खुद को भी नहीं पता है, राइट। बट जिन्होंने अभी तक बाइंग यहाँ पे नहीं की थी, राइट, उनके लिए मैं ये पॉइंट्स आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले आपने ये बात आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़, कि देखिए जो अदानी हिंडनबर्ग
हिंडनबर्ग का ये जो केस देखने को मिला था ना, ठीक है, हिंडनबर्ग आया, उसने शॉर्ट किया, पैसा कमाया, चला गया। बट अभी भी अगर हम लोग इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन हम लोग को अभी भी कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल रहा है। चाहे हम लोग सेबी की बात करें, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला गया था तो एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की थी कि नहीं। यस, तो ये पॉइंट भूलना नहीं है आपने। 6 मेंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, राइट, उनके नाम भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो 2 महीने का टाइम दिया था उनको कि इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करो एंड सुप्रीम कोर्ट में आपकी रिपोर्ट पेश करो। तो ये पॉइंट निवेश करने से पहले आप सोचो कि मतलब ये रिपोर्ट वो पेश करेंगे उससे पहले आप निवेश करना चाहते हो या फिर इस रिपोर्ट के आने के बाद निवेश करना चाहते हो। अभी मुझे ये भी पता है कि आपका एक ज़बरदस्त सवाल आएगा, सर मान लीजिए कि वो क्लीन चिट दे देते कि कोई ऐसी गड़बड़ी थी नहीं करके, तो स्टॉक्स तो रॉकेट बन जाएंगे ऑब्वियसली, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि आप पहले अगर निवेश कर लेते हो एंड अगर आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं आया, तो अगर इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने कुछ अगर पॉइंट्स रेस किए तो डेफिनेटली फिर आपका पैसा तो अटक गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सब कुछ रिस्क बेस के हिसाब से है, न्यूज़ बेस के हिसाब से। फिलहाल यहाँ पे कोई एनालिसिस काम नहीं होगी, मतलब कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, फिलहाल तो उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ये कमेटी क्या कर रही है, एक्सपर्ट कमेटी क्या कर रही है, क्या रिपोर्ट पेश कर रही है, न्यूज़ बेस ये स्टॉक हम लोग को ज़्यादा फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट निवेश करने से पहले अच्छे तरीके से सोच लेना, क्योंकि आपके ना कि मेरे किसी के भी हाथ में नहीं है कि उसका आउटकम क्या आने वाला है। अगर आपको लगता है कि हाँ आउटकम अदानी के फेवर में आएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं पाई जाएगी, तो फिर आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो। आप चाहो तो, जैसे मैंने कहा कि मैं तो पहले से इसमें से आउट हूँ क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ में मैं रहना पसंद नहीं करता हूँ। देखिए, छोटा पैसा लगाना अलग बात होती है, राइट, 1000, 2000, 5000, 10,000 अलग बात है। बट अगर हमें बड़ा पैसा लगाना है, लाख रुपया, 10 लाख, करोड़ों रुपया लगाना है, तो ऑब्वियसली इस प्रकार की अनसर्टेनिटी मेरे समझ से बाहर होती है, तो इसलिए मैं हमेशा आउट ही रहता हूँ। तो ये एक पॉइंट पहला अपने दिमाग में रखना है, इमोशनल नहीं होना। इमोशनल जो हो गए उनको पता है वो किस तरीके से यहाँ पे अटके हुए हैं। सो ये एक हो गया एक पॉइंट। देन दोस्तों, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बोलोगे ये क्या है, ये है तलवार दोस्तों। जैसे हम बोलते हैं ना, लटकती हुई तलवार। सो अदानी ग्रुप में अगर आप निवेश करोगे तो एक लटकती हुई तलवार शायद से हमेशा आपके दिमाग के ऊपर रहेगी ही रहेगी। मतलब देखिए, हिंडनबर्ग यहाँ पे, मतलब जो लोग पूछते हैं सर क्या हिंडनबर्ग वापस आ सकता है क्या, वापस मतलब अदानी को वापस टारगेट कर सकता है क्या। सो वो तो हिंडनबर्ग ही जाने, हमें तो पता नहीं है। बट येस, एक चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी कि हिंडनबर्ग ने क्या किया था, अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे मतलब संगीन आरोप लगाए थे, मतलब फ्रॉड, स्कैम, उसी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें, बहुत सारे आरोप, आपको पता ही है अभी क्या बताना, राइट। तो उससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो कोई ठोस रिप्लाई हिंडनबर्ग को अदानी ने नहीं दिया, मतलब अदानी ने हिंडनबर्ग को नहीं दिया, राइट। सो ये सवाल अभी भी हम लोग को वैसे के वैसे ही देखने को यहाँ पे मिल रहे। ठीक है, ओवर वैल्यूड है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, क्रैश हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें, वो कर्जे को तो सॉर्ट आउट यहाँ पे कर ही रहे हैं, राइट। वो तो मार्जिन कॉल का तो चीज़ें तो होगा ही होगा। बट जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो अभी तक क्या हो गए, वैसे के वैसे, वो किसी खारिज नहीं किए उन्होंने। जैसे मैं बार बार बोल रहा था कि अगर आपको कॉन्फिडेंस जीतना है ना, ट्रस्ट जीतना है, तो आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं वो आपने उड़ा देने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इन्फोसिस, राइट, इन्फोसिस के ऊपर आरोप कैसे लगाए थे कि ये गड़बड़ी करते हैं। पारेख जी जो कंपनी के सीईओ है, वो जानबूझ के मार्जिन्स बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। इन्फोसिस ने तुरंत एक्शन लिया एंड क्या कर लिया, चीज़ों को खारिज कर दिया ताकि ये वापस ना आए करके। सो ये एक सबसे बड़ा लटकती हुई तलवार रहेगी। मान लीजिए अगर अदानी ग्रुप वापस कमबैक करेगा अच्छी तरीके से एंड टॉप लेवल पे अगर जाता है, क्या पता हिंडनबर्ग अगर वापस ट्वीट कर दे तो क्या हो सकता है, राइट, कर सकते हैं वो। ये एक चीज़ मतलब आपने निवेश करने से पहले सोचनी है, ये किसी के हाथ में नहीं है, राइट। ये करना है नहीं करना है वो हिंडनबर्ग खुद जाने। वो तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप जेन्युइनली दिमाग लगा कर चलते हो तो, राइट, इमोशनली जाओगे तो आपको कोई चीज़ें नज़र नहीं आएगी, आप बस पैसा डालकर बैठे हुए रहेंगे, और उससे तो आपको पता ही है कि मार्केट ऐसे लोगों के लिए कैसे घातक साबित हो जाता है। सो ये सेकेंड मुद्दे वाला जो पॉइंट है, इसको भी आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखना चाहिए। देन दोस्तों, अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें, जो बहुत सारे लोग पूछते भी, सर अदानी ग्रुप का आपको क्या लगता है टारगेट क्या रहेगा, तो दोस्तों मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, इसका सवाल का जवाब खुद अदानी ग्रुप ने ही इनडायरेक्टली दे दिया है। मतलब ये जो इशू चल रहा था हिंडनबर्ग एंड अदानी के बीच में, ठीक है, तो अदानी ग्रुप ने खुद ही अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है वो 50% कट किया था फॉर द नेक्स्ट ईयर। 50% टारगेट कट किया। इसका अर्थ समझते हो कि जो शेयर हम लोग को पहले बहुत ही हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिलते थे अदानी ग्रुप के, तो उन्होंने ही खुद 50% रेवेन्यू का टारगेट कट कर दिया। मतलब जो आमदनी होगी अदानी ग्रुप की, वो जो पहले बोल रहे थे उन्होंने 50% खुद ही कट कर लिया गौतम अदानी जी ने, राइट। रिटर्न में आप चाहो तो वो रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हो। सेम वही चीज़, जो इमोशनल रहेगा उनको ये कोई चीज़ मायने नहीं रहेगी, वो बोलेंगे छोड़ो सर ये बकवास बात है। तो ऐसी कोई बकवास बात नहीं है, आपको पता है वो अटके रहेंगे। सो 50% अगर उन्होंने कट किया है, इसका अर्थ
जो भी अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स है ना, उसका आप टॉप लेवल जो भी है वो देखो और उसको डिवाइड बाय 2 करो या फिर 50% से मल्टीप्लाई करो। वो हम लोग कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप के लिए सबसे पहला पड़ाव रहेगा उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स के लिए। अगर आप कोई भी शेयर उठाकर देख लो, अदानी ग्रीन गैस की बात करें, एंटरप्राइज की बात करें, जो भी टॉप लेवल है उसका 50% कैलकुलेट करो। बेसिक पहला क्या अदानी ग्रुप वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं, ये पहला बेसिक टारगेट रहेगा, राइट। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले चेक यहाँ पे करना चाहिए। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होती है। एंड वो तेज़ी टिकती है कंपनी के रिजल्ट के थ्रू, कि कंपनी कितनी कमाई करती है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप के ऊपर कितना है, लगभग 22 या 24 बिलियन डॉलर का कर्जा है, मतलब 2 से सवा 2 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर कंपनी की आमदनी कम रहेगी, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी, तो लोन का रीपेमेंट कैसे होगा। एंड लोन के रीपेमेंट के लिए अगर पैसे नहीं रहेंगे तो इस प्रकार की चीज़ें बार बार होती रहेगी। कौन सी, तो आप सभी लोगों को पता है कि अदानी ग्रुप के प्रमोटर ने अपने शेयर्स बेचे थे 15,500 करोड़ के जीक्यूजी पार्टनर को। तो टेम्पररी बेसिस के लिए इस न्यूज़ को तो वेलकम किया गया, क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है। एक बार वेलकम किया जाएगा, 2 बार किया जाएगा, बट बार बार नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। आप प्रॉफिट कमाओ और उससे आप लोन को चुकता करो, ग्रुप स्टेबलाइज हो जाएगा। बट अगर प्रॉफिट कम आना शुरू हुआ, प्रॉफिट मतलब क्या, रिजल्ट्स देखने आपने कि रिजल्ट में कितना प्रॉफिट वो कमाते हैं। अगर वो कम आना शुरू हुआ तो आप समझ लीजिए ना कि ऐसा ही मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा है एंड आपकी कंपनी, आपका ही, अगर आपका कोई ऐसा दुकान है समझ लेना, उसके कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 5,000 हो रहा है, 10,000 हो रहा है, आपको 10 लाख का लोन पे करना है। आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा गैप है। सो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो नहीं रहेगी तो फिर आपको वापस स्टेक सेल करने का ही ऑप्शन रहेगा और फंड रेज करने का ही वही एक ऑप्शन बचता है। सो ये पॉइंट निवेश करने से पहले सोचने होते हैं, राइट। तो ये चीज़ मतलब जब तक आप इनको स्टडी नहीं करोगे और पैसा लगाओगे, मतलब क्या है, वो तुक्का चल गया तो बोलोगे कॉलर टाइट करके देखो पैसा बन गया करके। बट आपको पता है शेयर मार्केट में तुक्के से पैसे बनते नहीं है, एक आध बार बन जाता है, बट जितना बनेगा ना, 5 रुपया बन गया तो मार्केट नेक्स्ट टाइम 25 रुपया ले लेगा, राइट। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट ऐसा ही चलता है, राइट। तो प्रैक्टिकली आगे बढ़ना होता है, इमोशनली होके जाओगे तो बहुत ज़्यादा घातक आप ही को ये साबित चीज़ें हो सकती है। तो ये 4 पॉइंट्स दोस्तों निवेश करने से पहले अपने दिमाग में रखने हैं, राइट। सो अदानी एंटरप्राइज की बात करें, पोर्ट की बात करें, ग्रीन की बात करें, ट्रांसमिशन, इनके ऊपर आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो आप यहाँ पे पूछ रहे थे ना, मतलब अगर मैं 1 साल कितना, 6 महीने का भी ठीक रहेगा, 6 महीने का भी आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पैटर्न, या फिर 1 साल का ही ओपन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल टॉप लेवल से आएगा। तो ये देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, 3,000 नज़र आ रहा है। तो 3,000 का आधा कितना होता है, 1,500। तो पहले तो उन्होंने 50% रेवेन्यू का टारगेट खुद ही कट कर लिया। पहले यहाँ पे उन्होंने नहीं किया था क्योंकि तब वो हायर लेवल का टारगेट लेकर चल रहे थे। तो पहले अदानी ग्रीन क्या 1,500 तक पहुँचता है कि नहीं, यही देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3,000 तो भूल जाइए, राइट। ये सबसे मेन सेंसिबल वाली बात है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड बाकी कंपनीज के लिए भी वही सेम बातें लागू होती है। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया। अभी टोटल गैस की बात करें, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता है, ज़रूर पता होनी चाहिए निवेश करने से पहले। अगर नहीं पता है तो तुक्केबाजी चल रही है। इन्हीं का प्रमोटर टोटल एनर्जीज, आपको पता होगा, फ्रांस की कंपनी, पेरिस में है। उन्होंने लगभग इसमें 18% की होल्डिंग है उनकी, अदानी टोटल में, नाम में ही टोटल लिखा हुआ है। सो उन्होंने अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट था वो होल्ड पे डाल दिया है। तो उनका उससे रिलेटेड क्या कहना है, क्या वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, राइट। शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है। पैसा लगाना बच्चों का खेल है। 4th स्टैंडर्ड में जाने वाला बच्चा भी पैसा लगा सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है, जाके बाई तो दबाना है। बट उसके पहले एनालिसिस करना होता है ये, राइट। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, उसके पहले उनका पेशेंस टूट जाएगा, वो शेयर में क्या होल्ड कर पाएंगे, राइट। कड़वी बात है बट सच बात है। सो ये चीज़ें आपने सोचनी है, उसके बाद अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना है। एंड ये बच्चों जैसी बातें करना छोड़ दो दोस्तों। कौन सी बच्चों जैसी बातें, आपको पता ही है कि ये देखिए सर, नीचे से देखिए स्टॉक तो डबल हो गया, यहाँ से देखिए डबल हो गया। अरे बॉटम पकड़ के कोई भी कैलकुलेट करके बोल देगा ये देखो यहाँ से डबल हो गया करके। वैसे तो आरकॉम की अगर मैं बात करूँ, रिलायंस का पता है ना, उसने तो 700% के रिटर्न दिए, तो क्या हम लोग वो खरीदेंगे क्या। तो ऐसे इमोशनल बातें मत करो दोस्तों। ये इमोशनल बायर्स जो होते हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि नीचे से तो डबल हो गया, ये ऐसा नीचे तो कोई भी पकड़ कर बात कर लेगा। ऐसा बॉटम अगर किसी को पता होगा था तो हर कोई मतलब शेयर मार्केट में करोड़ों कमा लेता, राइट। तो ये सारी चीज़ें मतलब बोलने के लिए रहती है। ये तो कोई भी बोल देगा ये देखो यहाँ से यहाँ भागा, ठीक है। बट ऐसे ही सोचकर लोगों ने यहाँ पे पैसा डाला, यहाँ पे पैसा डाला, और अभी तक वहाँ पे पैसा आने के लिए कितने साल लगेंगे उनको ही खुद को नहीं पता है। ये देखिए जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना आरकॉम का, कितने रुपए का शेयर है, 1.5 रुपये का शेयर है, कितना रिटर्न है देखिए। बीच में स्टॉक कितना भागा था, 650%।
तो ऐसा ऐसा तो कोई भी बोल सकता है, नीचे का बॉटम पकड़कर टॉप का कैलकुलेशन करने का, ये देखो 1000% के रिटर्न्स, राइट। बट क्या प्रैक्टिकली आप कमा सकते हो? इसी चीज़ को पकड़ने के लिए लोग जाते हैं और ट्रैप होते रहते हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ी वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करनी दोस्तों। शेयर मार्केट बहुत ही मतलब अगर आप दिमाग लगाकर चलोगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, इमोशंस को साइड में रखोगे, प्रैक्टिकली सोचोगे तो पैसा कमा लोगे, राइट। तो जितनी भी बातें थी इफ बट वाली सारी मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अगेन जाते आते भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, खरीदना है नहीं खरीदना है, होल्ड करना है नहीं करना है, वो कंप्लीटली आपका डिसीजन। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से है वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। एंड सबसे मेन अभी सबसे जो क्लोज है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी फॉर्म की थी उसका आउटकम क्या निकल कर आता है, ये सबसे पहली मेन वाली बात है। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ओपनली कहना चाहूँगा, कल अगर अदानी ग्रुप के शेयर्स 10,000 भी हो गए, 1 लाख भी हो गए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, मेरे डिसीजन पहले ही क्लियर कट रहते हैं। मेरे जो शेयर्स हैं मैं उनमें यहाँ पे रहता हूँ, राइट। बट वो जो बोलते हैं ना, पैनिक नहीं चाहिए मुझे कि रात में मतलब हमें पता ही नहीं गया, अरे सुबह होते ही लोअर सर्किट लगेगा कि अपर सर्किट, उस प्रकार की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनसे पहले से ही दूर था। सो आप जो चाहे वो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।